नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे फंडामेंटली अच्छी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। फंडामेंटली अच्छी कंपनी जो होती है ना, वो आपको कभी भी प्रिंसिपल प्रोटेक्ट करती है और बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन करती है। ये इसकी खासियत है। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग मार्केट पार्टिसिपेंट जो रहते हैं ना, तो यहाँ पे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत तरीका है। आपको पहला ये रूल रखना याद रखना है कि जैसे वॉरेन बफेट साहब बोलते हैं कि नेवर लूज़ योर मनी। तो पहला रूल है, मार्केट में आना है तो आपका पैसा जो है ना वो मेंटेन होना चाहिए, प्रिंसिपल वाइप आउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एप्रिसिएशन बहुत सारा उसमें कंटिन्यूसली अगर जितना टाइम दे रहे हो उतना हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग वेल्थ क्रिएट होता है। यही उसका सीक्रेट है, मार्केट से पैसा कमाने का यही अच्छे से आंसर है। तो यहाँ पे देखिए, अभी कंपनी है रेमंड लिमिटेड 1925 में इस्टेब्लिश हुई थी और बहुत अच्छे से काम कर रही है। उनका जो कारोबार है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आज के डेट में देखा जाए तो उसका बैलेंस शीट साइज़ लगभग 6400 करोड़ रुपया है। ये जो कंपनी है फंडामेंटली मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं खुद भी इसके ही कपड़े लेता हूँ और बहुत सारे आपने देखे होंगे, आपने भी उसके कपड़े यूज़ किए होंगे। क्वालिटी के बारे में बहुत ही अच्छा क्वालिटी रहता है इनका। और फंडामेंटल का बेसिक रूल है कि अगर क्वालिटी है तो वो सस्टेन करेगा, मार्केट में सेल्स बढ़ाएगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा और बहुत सारा वेल्थ शेयर होल्डर को भी वो देता है। तो देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शेयर कैपिटल इसका लगभग 66.57 करोड़ है, जो कि देखा जाए तो कम है। मतलब कि कम अमाउंट पे उन्होंने अच्छा खासा इस्टेब्लिश किया है खुद का बिजनेस, ये काफ़ी एक्सपांड किया है। आज आप देखोगे तो हर सिटी में आपको रेमंड के आउटलेट्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी है और अभी तक यहाँ पे उसने अच्छा कारोबार किया है, आगे भी करती रहेगी अगर ऐसा ही प्रोग्रेस रहा। तो इसके लिए हम देखते हैं रिज़र्व, कंपनी के पास रिज़र्व कितना है वो भी देखना चाहिए। तो जो कंपनी 66 करोड़ रुपया कैपिटल से शुरुआत, उसका जो अभी जो दिख रहा है पोजीशन, कैपिटल 66 करोड़ और रिज़र्व है 2000 करोड़ के ऊपर, तो ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। तो ये जो पोजीशन ये दर्शा रही कि कंपनी बहुत अच्छी है और ये कंटिन्यूसली प्रोग्रेस ही करेगी। हम प्राइस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉमन आदमी प्राइस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। सस्ता वाला शेयर है ना, वहाँ पे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जैसे कि कोई 4-5 रुपये वाला शेयर मिलता है तो कॉमन आदमी उसको लेता है और वो डबल पे बेचेंगे, ऐसा उसका माइंडसेट रहता है, पर वो शेयर आधा होता है, ये भी आपने देखा होगा। तो फंडामेंटल की खासियत ये है कि आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है, दिखने में आपको ये जो भी प्राइस है वो थोड़ा सा महंगा लगेगा, पर ये महंगा नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ होता है, क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे डेफिनेटली प्राइस एप्रिसिएशन होता ही है। तो जैसे कि इसका आज का जो दाम है लगभग 450 के अराउंड चल रहा है, प्राइस उसका चल रहा है। आप आगे चल के कभी भी ये वीडियो देखेगा ना तो आपको इसका प्राइस 1000 रुपये के ऊपर ही दिखेगा। और जैसे ग्रेजुअली आप टाइम देते हो तो वो 1000, 1200, 1500, 2000 ये जाना ही है, किसी भी हालत में ये प्राइस जाएगा। अभी बीच में अगर मार्केट क्रैश कभी होता है तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के उसको बाय करना चाहिए। जैसे कि लास्ट ईयर में कोरोना का जो ड्यूरेशन था, वहाँ पे बैड पैच में ये सस्ते में मिल रहा था। तो उल्टा यहाँ पे क्या करना चाहिए कि अगर ऐसा माहौल है, निगेटिव माहौल है, तो अच्छी कंपनी डेफिनेटली बाय करनी चाहिए। और यहाँ पे उल्टा होता है, कॉमन आदमी क्या करता है, इसे अच्छी अच्छी कंपनियाँ भी निगेटिव माहौल में बेच देता है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट ईयर में कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, इसका जो दाम चल रहा था ना लगभग 2019 का दिवाली में 700 रुपये के आजू बाजू में रेट था। और 20 में जो कोरोना आया वहाँ पे ये फरवरी से 600 रुपये से भी 700 से 600 फिर 500 ऐसा कंटिन्यूसली नीचे आया और 220 रुपये तक ये लगभग लोवेस्ट प्राइस गया था। मार्च 20 में आप देखोगे तो इसका भाव था 220 रुपये के अप्रोक्सीमेटली चल रहा था। तो मैंने जो अभी कहा कि बैड पैच में अच्छा कंपनी लेना चाहिए, वो यहाँ पे परफेक्टली एप्लीकेबल हो रहा है। क्योंकि आप अगर 220 में इसका बहुत सारा शेयर्स लेते हो और कंपैरिजन करोगे तो आज के डेट में इसका प्राइस तो अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब पैसा लगभग आपका डबल हो गया है। और बैड पैच में आपका बेनिफिट ये होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा आती है, प्राइस नीचे रहती है तो क्वांटिटी ज़्यादा आती है। अभी ये मान लो कि आपने 200 में लिया नहीं है, पर अभी मान लो जो आज का दाम है 450 रुपये, वहाँ पे भी आप शुरुआत करते हो और धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट करोगे।
आगे आने वाली गिरावट में आप उसको और बाय करोगे तो डेफिनेटली ये जो दाम है ये आपके डबल हो जाएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि 7 अटेम्प्ट में लाख रुपए के 1 करोड़ बनते हैं। तो आप कैलकुलेशन कीजिए, ये मान लो आपका जो एवरेज है 450 में भी आपने लिया और 900 में इसको बेचा तो पैसा डबल होना ही है, 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए हो जाएगा। ऐसे कंपाउंडिंग करते जाओगे 7 अटेम्प्ट में 1 लाख रुपए का मोर देन 1 करोड़ बनता है। तो शेयर्स की कमी नहीं है, फंडामेंटली बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स है। और ये जो शेयर है ये आपको अच्छा खासा रिटर्न डेफिनेटली देने वाला है। ये दिवाली जो है अभी 2021, तो इसमें आप शुरुआत कर सकते हो और बैकअप मनी अगर रखते हो और आगे चल के मार्केट की गिरावट में 2022 में जो गिरावट आने वाली है वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा लगाते हो तो डेफिनेटली आपका एवरेज काफ़ी कम हो जाएगा और आगे चल के 2-3 साल में इसका वेल्थ क्रिएशन कम से कम आप रखोगे 2-3 साल तो बहुत सारा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। जितना टाइम दोगे उतना आगे चल के ये प्राइस का एप्रिसिएशन होगा ही, क्योंकि इसका जो टर्नओवर है ना, ये अभी देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है तो लास्ट ईयर में इसका टर्नओवर लगभग यहाँ पे था 6,400 करोड़ रुपए। अभी क्या हुआ है कि कोरोना में जो बैड पैच था वहाँ पे उनका आउटलेट्स बंद है और सेल्स आपने देखा कि काफ़ी बिजनेस यहाँ पे प्रॉब्लम में है। तो इसका सेल्स यहाँ पे अभी लगभग 3,400 करोड़ है। तो ये सेल्स डाउन है पर ये टेम्पररी है, तो हमको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और आगे का सोचना चाहिए कि 2-3-4 साल बाद ये कंपनी क्या पोजीशन पे रहेगी। हम क्या करते कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखते या अभी जो चल रहा है ना छोटा मोटा पैच में 10-20-30% कमाने का कोशिश करते हैं। तो आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये तरीका छोड़ना पड़ेगा और अच्छा कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आप लोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनता है। जैसे कि मैंने जो शेयर्स लिए, आपने अगर वीडियो देखे होंगे, डिवीज लैबोरेटरीज है या गुड लक इंडिया, ये अच्छे अच्छे शेयर जो है ना हमको काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स देते हैं। तो ये भी एक है कि आप सभी का परिचित ये शेयर है रेमंड। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 450 के आजू बाजू में बाय करते हो तो डेफिनेटली 3,400 का जो इसका टर्नओवर है आगे चल के 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ के ऊपर जाना ही है। तब इसका प्राइस है ना ये डेफिनेटली अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो प्राइस की चिंता मत कीजिए, आपको ये अपॉर्चुनिटी समझ के लेना है। जो कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है भाव बहुत ही सस्ता दिख रहा है, 450 रुपये। 450 रुपये मेरे हिसाब से सस्ता है। आपको 4-5 रुपये वाला कंपनी छोड़ के यहाँ पे ये ऐसी कंपनियों की तरफ आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये 450 में लीजिए और बैकअप मनी भी रखिए। आगे चल के गिरावट में वो थोड़ा और सस्ता मिलेगा आपको, वहाँ पे आप उसको और एवरेज कीजिए और फिर देखिए 2-3 साल में काफ़ी सारा पैसा आपका बनेगा, कम से कम डबल तो ये होना ही है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।